कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना, जिसको मन में जो विचार आएगा वो कहेगा। आप और लोगों को यही क्या लगता है? लोकतंत्र। समाजवादी पार्टी ऑन द वे है। हमने बेहतर किया है। अकेले काफी है? नहीं, अकेले की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ऑन द वे है। अगर समाजवादी पार्टी को कोई कुछ बता रहा है हाँ। और अगर कुछ ग्रहण करने वाला है तो समाजवादी पार्टी, हमारे नेतृत्व, कार्यकर्ता सभी उसको एक्सेप्ट करेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अखिलेश यादव, उन्होंने लैपटॉप बांटा है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी था। और कई जो प्रतिभागी थे, कई जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, उनको लैपटॉप बांटा। यहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता उनसे बातचीत भी करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर क्या मूड है समाजवादी पार्टी का। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने आज जैसे लैपटॉप वितरण किया है, क्या तैयारी है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, तैयारी समाजवादी पार्टी हमेशा से अपने तैयारी में रहती है। और जो भी हमारे समाजवादी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश का पूरा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन लोकसभा का जो ये उपचुनाव था, उसमें तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीट हार गए। नहीं, तो ये तो उपचुनाव था। उपचुनाव हमेशा सत्ता का रहा है। आप पुराना भी इतिहास उठा के देख लीजिए। और इन चुनावों को जीतने के लिए किस तरीके से सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया। और कार्यालय से पहले भी लेटर लिखा गया कि आजमगढ़ में मेरनगर विधानसभा में तमाम प्रधानों को धमकी दिया गया। तो ये तो सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग करके भाजपा ने चुनाव जीता है। लेकिन आपके ही सहयोगी दल है ओम प्रकाश राजभर, उनका मानना है कि अखिलेश यादव एसी कमरों से बाहर निकले तब तो। देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत मानना हो सकता है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शरीक होते रहे। जहाँ भी उनकी जरूरत पड़ी, जैसी आवश्यकता पड़ी है, वो वहाँ गए हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि कहा जाता है कि एसी कमरों से बाहर नहीं आते अखिलेश यादव, ये आपके ही सहयोगी दल ने कहा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा चुनाव में लगातार पूरे प्रदेश में एक जनाधार काफिला के साथ चले हैं और उसका जनादेश मिला है। और मैं आपको बता दूं, जो उपचुनाव की बात आप कर रहे हैं, हम लोगों ने भी तो गोरखपुर और फूलपुर चुनाव जीता था। मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार थी तब। और आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग भी 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे अब हैं जी, 2024 अब में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि और दलों के साथ आना होगा, चाहे वो बीएसपी की बात कर रहे हैं कि बहन जी को साथ लेना होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो गया है। देखिए, आने वाले समय में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रह करके आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ भरपूर देने जा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं। उपचुनाव में जो हार हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? आपको याद दिलाना चाहूंगा, फूलपुर, गोरखपुर, दो सीटें बीजेपी डबल इंजन की सरकार में हारी थी। तो चुनाव है, राजनीतिक दल जीतते हैं, हारते हैं। और हर जीत और हर हार राजनीतिक दल को, कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ सिखा के जाती है। लेकिन आपके सहयोगी दल हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को जो है बाहर आना चाहिए एसी के कमरों से, और साफ तौर से अब जो है मुस्लिम जो है वो डाइवर्ट हो गया है, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ गया है, उनके साथ मिलके आगे आना होगा, तभी हम भाजपा को हरा पाएंगे सत्ता में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना, जिसको मन में जो विचार आएगा वो कहेगा। आप और लोगों को यही क्या लगता लोकतंत्र। है? समाजवादी पार्टी ऑन द वे है। हमने बेहतर किया है। अकेले काफी है? नहीं, अकेले की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ऑन द वे है। अगर समाजवादी पार्टी को कोई कुछ बता रहा है हाँ। और अगर कुछ ग्रहण करने वाला है तो समाजवादी पार्टी, हमारे नेतृत्व, कार्यकर्ता सभी उसको एक्सेप्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो इतनी सड़क से लेकर और संसद तक और हर जगह संघर्ष करने वाला राजनीतिक दल हो? कोई नहीं है। हाँ, हम लोग षड्यंत्रकारी नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान का राइट कराने वाले लोग नहीं हैं। हम नफरत नहीं फैला पाते हैं। अब हमारे कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के हर वर्कर को, वोटर को, मेरे ख्याल से मिठाई बांटने की जरूरत है, क्योंकि जहर तो ये बांट रहे हैं। कैसे लोग हैं? आप बताइए। देखिए, अभी जो चुनाव हुआ है बाई इलेक्शन का, आप देखे होंगे पिछली बार फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव हुआ था, हम लोग चुनाव जीते थे। और इस बार कुछ मैनेजमेंट की कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से चुनाव हम लोग हारे हैं और वो पता नहीं चल पाया। लेकिन इस बार और जो सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हुआ है, आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव होता है तो लगभग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चीज़ें, लेकिन इस बार सब उन्होंने सबको लगा दिया था, अधिकारी लगा दिया था, वहाँ के कार्यकर्ताओं को लगा दिया था, मंत्रियों को लगा दिया गया था कि ये चुनाव हमको जीतना है एनी हाउ, जी। इसलिए ये लोग चुनाव जीते हैं। अब आपके जो सहयोगी दल है ओम प्रकाश राजभर वगैरह है, वो कह रहे हैं कि अब जो है इसी कमरों से बाहर निकले अखिलेश यादव, जरूरत है अब 27 की लड़ाई है, और बहन जी का बाद नाम लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लाएं, दलों को साथ लाएं। देखिए, जो दल की बात है, माननीय राजभर जी जो कह रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह जाते हैं, कार्य करते हैं
और रही बात एसी से कमरे से निकलने वाली, तो किसी ने ये देखा होगा कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे माननीय जी निकले थे रथ लेकर के, तो उस समय इन्होंने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया था। सुबह 8 बजे से लेकर के पहले दिन पूरे 24 आवर चले थे। मैं भी उसमें खड़ा हुआ था जब यहाँ पे सुबह के 7 बजे उनका रथ पहुंचा था। पूरी देश की राजनीति हिल गई थी। बताइए उनसे बड़ा मेहनत करने वाला व्यक्ति कौन मिलेगा। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो बातें चल रही हैं कि उस दल के साथ आना चाहिए, उस दल को लाना चाहिए, या हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना, आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए हमारा जो व्यू है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो डिसीजन होता है, जो कार्यकर्ताओं का डिसीजन होता है, कार्यकर्ताओं का क्या डिसीजन है और वही जानना वही चाहता कार्यकर्ताओं का डिसीजन माननीय जी लेते हैं। हूं। हम सभी लोग उसमें बैठते हैं, माननीय जी का जो निर्णय होता है। और अभी जो आप बात कह रहे हैं कि इस दल के साथ आना चाहिए, उस दल के साथ आना चाहिए, जो दल हैं जो मजबूत हैं, जिनकी दलीय स्थिति अच्छी है, उनके साथ हमें एसोसिएट होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। और इस बार चुनाव लड़े, उसका परिणाम भी रहा। उतना बेहतर परिणाम नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ दल ऐसे थे जिनका मतलब बहुत अच्छा हम्म। प्रभाव नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि जो दल है, और चाहे अब आपके सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि साथ आना चाहिए, बीएसपी के साथ खड़ा होना चाहिए, साथ लाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि समाजवादी पार्टी अपने आप में सक्षम है भाजपा का मुकाबला करने के लिए। अभी आपका हाल ही में 2022 का चुनाव, भले हम लोग नहीं जीते, हम लोग हारे, लेकिन फिर भी पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भाजपा का मुकाबला किया, सारी पार्टियों ने हथियार डाल दिए। लोकसभा के चुनाव में जितने लोग, जितनी पार्टियां आज चिल्ला रही हैं, सपा भाजपा पे उनको हमला बोलना चाहिए, तो वो सपा का विरोध कर रही है। सब भाजपा के साथ मिलकर के सपा को घेरने का काम कर रही है। उन्होंने पहले हथियार डाले। बहन जी ने वहाँ आजमगढ़ में चुनाव लड़ा, रामपुर में क्यों नहीं लड़ा? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ने चुनाव कहीं भी नहीं लड़ा। कांग्रेस जहाँ पे बनी हुई है सरकार उनकी, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में सरकार बनी हुई थी कांग्रेस के साथ, शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी। वहाँ तो भाजपा वालों ने षड्यंत्र करके वहाँ अपनी सरकार बना इनकी गिरा दी। तो क्या जहाँ पे इनकी सरकार चल रही है, आजमगढ़ और रामपुर में षड्यंत्र नहीं करे होंगे वो? वीडियोस आए आपके चैनल पे, कई सारे वीडियोस आए जिसमें दिखा कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं रामपुर में, उनको वोट डालने नहीं दिया गया। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। आपको क्या लगता है जो ये बयानबाजी चल रही है और दलों के साथ में, कितना सही है? आपको लगता है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि समाजवादी पार्टी अपने आप में सक्षम है। जब हमारा गठबंधन 2019 में हुआ था, उसके बाद बहन जी ने खुद से गठबंधन तोड़ा था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन तोड़ने की ऐलान अभी तक नहीं किया है। उसी के बाद से बहुजन समाज पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता और वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। 2022 में उसका परिणाम भी आया। समाजवादी पार्टी को आज तक सबसे ज्यादा वोट मिले। वही कारण था कि दलित समाज, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी के लोग, सारे लोग मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आगे भी देंगे। क्या कहेंगे आप? माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन था। हम सभी प्रदेश के कार्यकर्ता आज प्रदेश कार्यालय पर उपस्थित रहे और माननीय जी की नहीं, हमारा सवाल ये है कि जो दल आपके कह रहे हैं कि अलायंस करना है किसी के साथ, हर किसी की अपनी अपनी एक अलग मेंटेलिटी है। वो अपनी किस स्थिति से कह रहे हैं वो जानते होंगे, उसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आप ही के वो दल है ना, इसलिए दल हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सोच के अनुसार उन्होंने गठबंधन किया और अच्छा किया, लेकिन जो भी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अपनी सोच के अनुसार कह रहे हैं। ठीक, थैंक यू। तो ये समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं, कार्यकर्ता है। साफ तौर से मानना यही है कि समाजवादी पार्टी अपने में सक्षम है और अपनी अकेली लड़ाई लड़ सकती है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर अच्छे दल हैं, बड़े दल ऐसे हैं, उनके साथ आने में कोई गुरेज भी नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।